गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज अपन लोग 11th फिजिक्स के अंदर भौतिक जगत एवं मापन जो पढ़ रहे थे उससे कुछ आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना लेसन जो चल रहा था वो चल रहा था भौतिक जगत एवं मापन। क्या लेसन चल रहा था अपना? भौतिक जगत एवं मापन। ठीक है, ये लेसन चल रहा था अपन लोगों के, और इस लेसन के अंदर अपन लोगों ने कुछ मात्रक देखे थे। मूल मात्रकों के बारे में पढ़ा था। मूल मात्रक जो होते हैं अपने पास 7 प्रकार के होते हैं। सातों के बारे में मैंने आपको मात्रक विमाएँ और उनके प्रतीक पढ़ाए थे। सातों के नाम क्या थे बेटा? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की तीव्रता। ठीक है, तो ये सब नाम मात्रक और आपको इसकी जो प्रतीक हैं वो आपको आने चाहिए। इनको अपन लोग क्या बोलते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो अपन लोग आगे और पढ़ते हैं। मूल मात्रक के बाद में अपन लोग जो पढ़ रहे थे पूरक मात्रक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन लोग? पूरक मात्रक। ठीक है, हाँ, टॉपिक क्या चल रहा था? पूरक मात्रक। क्या टॉपिक चल रहा था? पूरक मात्रक। पूरक मात्रक जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका था रेडियन और एक आपका क्या था बेटा? स्टेरेडियन। एक आपके रेडियन और एक आपके स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, रेडियन में वापस एक और आपको समझा देता हूँ रेडियन क्या होता है। देखिए, रेडियन जो है आपके सामने AN। ठीक है, रेडियन जो है आपके संबंधित एक 2 डिग्री से संबंधित है, 2D से संबंधित है आपके। ओके, और ये वर्त के अंदर आपने देखा हो कि अपन लोग सेंटर से जो है चाप की ओर जाते हैं तो कुछ कोण बनता है। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था ये जो चाप है, ओके, इसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर हो और ये त्रिज्या है, तो ये मैंने आपको कहा था कोण जो है वो कितना होता है? 1 रेडियन होता है। ठीक है ना, क्योंकि कोण आप जानते हो कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। अगर मैं आपको कहूँ कि कोण मेरा चाप कितना है R और त्रिज्या मेरी कितनी है R, तो ये 1 रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपके? ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था आपको कि 1 रेडियन किसे कहते हैं। तो 1 रेडियन वह कोण है जो वर्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। 1 रेडियन वह कोण है जो वर्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। वह कोण आपका 1 रेडियन कहलाता है। वह कोण आपके 1 रेडियन कहलाता है। ओके, ये अपन लोगों ने पढ़ा था। आज अपन लोग जो है वो स्टेरेडियन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेरेडियन। तो देखिए, स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन, ओके, इसको पढ़ रहे हैं अपन लोग स्टेरेडियन। ठीक है, ये स्टेरेडियन जो कोण है वो आपका 3D से संबंधित है। किससे संबंधित है? 3D। अब 2D में अपन ने कहा कि एक वर्त आकृति होती है, तो उसी के रिलेशन अपन 3D आकृति बोले तो गोला होती है। क्या होती है बेटा? गोला। ठीक है ना। स्टेरेडियन जो कोण है इसको अपन लोग जो है ओमेगा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से। ठीक है ना, यह 3D ज्यामिति से संबंधित है। ज्यामिति से क्या है बेटा? संबंधित है। ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लो आपको, गोला। क्या बेटा? गोला। ओके, तो वर्त के केंद्र पर जो कोण है उसका अपन मापन रेडियन में कर रहे हैं, तो गोले के केंद्र पर जो कोण है उस मापन अपन स्टेरेडियन में करते हैं। ठीक है ना। और देखिए, ये आपके सामने क्या है बेटा? गोला है। अब ये आपके सामने क्या है? वर्त नहीं है। ओके, 3D ज्योमेट्री अपन यहाँ पे बोर्ड पे बना नहीं पाएंगे, तो दिख तो 2D रही है, लेकिन आप इसको 3D समझें। गोला। ठीक है, और ये गोले कहाँ? सेंटर पॉइंट। अब ये गोले की जो ये वाली सरफेस ऊपर वाली जो है वो क्या है बेटा? उसकी परिधि है ना।
ऊपर वाली जो है इसकी क्या है बेटा, सॉरी उसका एरिया, सरफेस। ओके, सरफेस पे मैं कोई, जैसे ये सरफेस है उस पर मैं कोई आपका एक क्षेत्रफल काउंट कर रहा हूँ, माना कि ये आपका क्षेत्रफल है। ओके, ये सरफेस पे क्षेत्रफल है। ओके, और इस क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जा रहा है, ओके, ये वैसा ही कोण है जैसे आप आइसक्रीम का कोण देखते हैं ना, आइसक्रीम का कोण, ठीक है ना, ठीक है ना, पेंसिल के नोक का रूप। ओके, आइसक्रीम का कोण देख लीजिए, इसी टाइप का ये है आपके सामने, ठीक है ना। तो ये जो चारों तरफ से ये कोण जो है ये वाला, ओके, इसको अपन ओमेगा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से। और ये ओमेगा बराबर होता क्या है, अगर मैं कहूँ इसका क्षेत्रफल ए और ये आपके वर्त की त्रिज्या क्या है बेटा आपके सामने, सॉरी गोले की त्रिज्या, वर्त की नहीं गोले की त्रिज्या आर है, तो आप ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इस स्टीरेडियम को अपन लोग जो हैं, ओके, तो ये ठोस कोण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ये कैसा कोण कहलाता है, ठोस कोण। कैसा कोण कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है, सॉलिड एंगल। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या, ए अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं आपको कहूँ कि यदि ए बराबर आर स्क्वायर हो, ए बराबर आर स्क्वायर हो, तो ए बराबर अगर आर स्क्वायर है तो देखो ओमेगा बराबर क्या हुआ, आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर, कितना हुआ बेटा, 1, और इसके पीछे मात्रा क्या लिखेंगे बेटा, स्टेरेडियन। क्या मात्रा लिखेंगे, स्टेरेडियन। ओके, अब अपन लोग देखो स्टेरेडियन की परिभाषा लिखेंगे। स्टेरेडियन की परिभाषा अब लिखेंगे, देखो। ओके, ये आपके सामने क्या है बेटा, ये मैंने क्या लिया है, गोला। क्या है, आप इसको वर्त नहीं बोलेंगे, क्या है ये, गोला। और ये गोले का क्या है बेटा, सेंटर पॉइंट। ओके, और ये जो कोण कहला रहा है, ये कोण क्या है आपके, ओमेगा, जिसे अपन ठोस कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ठोस कोण, ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला है ओमेगा बराबर क्या, ए अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर अपन लोग इस ए को ही अपन आर स्क्वायर बोल दें तो ओमेगा बराबर अपना कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 स्टेरेडियन, 1 हो जाएगा। और विशेष इसका मात्रा क्या लगेंगे, स्टेरेडियन। ठीक है, तो स्टेरेडियन क्या है, गोले के पृष्ठ द्वारा या गोले के पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, ठीक है ना, केंद्र पर अंतरित किया जाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। गोले के पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। मतलब परिभाषा क्या है, एक स्टेरेडियन कब हुआ, जब आपकी क्षेत्रफल कितना हुआ, त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर हुआ। ठीक है ना, तो त्रिज्या के स्क्वायर बराबर जो हुआ तो अपन ने मान रखा, तो अपने का मान कितना आया, एक स्टेरेडियन। तो एक स्टेरेडियन आया कब, जब क्षेत्रफल कितना हो गोले के पृष्ठ का, जो पृष्ठ ले रहे हैं उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो, उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो वो आर स्क्वायर हो। कितना हो बेटा, आर स्क्वायर। तो गोले के पृष्ठ के द्वारा जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, उस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाने वाला कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है, परिभाषा मैं आपके सामने लिख लेता हूं। परिभाषा आपके सामने क्या है, देखिए, इसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, इसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, उस पृष्ठ द्वारा
उस पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाने वाला कोण, अंतरित किया जाने वाला कोण कौन, एक स्टेरेडियन कहलाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। वो आपके पास कोण क्या कहलाएगा, आपके एक स्टेरेडियन कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, गोले के पृष्ठ द्वारा, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। ओके, ये क्षेत्रफल अगर गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित किया जाने वाला कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है, ये आपके सामने था। आप इसको परिभाषा को एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी, और परिभाषा आप समझ के अपने मन से लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप समझोगे तो परिभाषा आप अपने आप फॉर्मूला वाइज परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक है अपना, देखो बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, जो अपना टॉपिक है वो है आपका विमाएं। क्या है, विमाएं। ओके, विमाएं अपन लोग पढ़ रहे हैं। विमाएं क्या पढ़ रहे हैं, विमाएं। विमाएं या आप बोल सकते हो विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ठीक है, विमाएं बोलिए या फिर विमीय सूत्र बोलिए, किसी भी फॉर्मूले का। ओके, अब देखो किसी भी राशि को, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लंबाई, द्रव्यमान तथा किसी भौतिक राशि को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की घात के रूप में व्यक्त करना। किसी भौतिक राशि को लंबाई, द्रव्यमान, समय की घात के रूप में व्यक्त करना उस राशि का या विमीय सूत्र, विमा या विमीय सूत्र कहलाता है, विमा या विमीय सूत्र कहलाता है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे लंबाई का मतलब यहाँ पे किससे आएगा बेटा, एल से। ओके, लेंथ। ओके, और द्रव्यमान में क्या आएगा आपका, एम। क्या आएगा आपका, एम। ओके, और समय में क्या आएगा, टी, टाइम। ओके, क्या आएगा, एम एल टी, एम एल और टी। ठीक है ना, अर्थात एम एल व टी की घात के रूप में लिखना।
mLt की घात के रूप में लिखना विमा कहलाता है, कहलाता है। ओके, mLt की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। ओके, अब अपन चीज़ों को पढ़ेंगे। इस चीज़ को अच्छे ढंग से मैंने आपको पढ़ा दिया। किसी भी भौतिक राशि की को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय की घात के रूप में व्यक्त करना, समय की घात के रूप में व्यक्त करना जो है आपके सामने, उस राशि की विमा या विमीय सूत्र कहलाता है। अर्थात m, l व t की घात के रूप में लिखना विमा कहलाता है। ठीक है ना, उस राशि की विमा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। ठीक है, जैसे मैंने कहा लंबाई, भौतिक राशि मेरी क्या है बेटा? जैसे लंबाई ही ले लेता हूँ बेटा। मैंने भौतिक राशि क्या ली बेटा? लंबाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो पहले मात्रक चेक करेंगे बेटा। लंबाई का मात्रक अपन लोग लिख लिया बेटा, क्या? मीटर। क्या मात्रक लिखा बेटा? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। भौतिक राशि क्या है अपने सामने? लंबाई। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। अब इस mLt की पावर के रूप में लिखना, ठीक है ना? ये इसका बेसिक फॉर्मूला MALBTC। ओके, इस तरीके से। तो देखिए, अब मुझे बताइए क्या इस मीटर के अंदर आपको ये क्या है? द्रव्यमान। क्या है बेटा? द्रव्यमान। क्या आपको द्रव्यमान नजर आ रहा है? मीटर के अंदर तो द्रव्यमान नहीं है, इसकी पावर 0। क्या मीटर के अंदर लंबाई है? कितने मीटर है? 1 मीटर स्क्वायर नहीं है, तो मीटर कितना है? 1 है, तो इसमें L1। क्या इसमें समय है? समय नहीं है, तो T0। ये इसकी विमा हो गई। वापस देखिए ध्यान से बेटा, आराम से। लंबाई मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। अब इस मात्रक के अंदर देखेंगे, मात्रक से ही विमा बनेगी, मात्रक से ही विमा बनेगी। मात्रक देखिए, विमा बनाइए। मात्रक क्या है? मीटर। मात्रक मीटर में आपको द्रव्यमान नजर आ रहा है क्या? किलोग्राम, ग्राम कहीं लिखा हुआ है? इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब m की पावर क्या बनाएंगे? 0। क्या बनाएंगे? 0। मीटर लंबाई से संबंधित है, L आएगा। L कितना आएगा? अगर यहाँ पे 1 है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1। अगर ये मीटर स्क्वायर होता तो यहाँ पर कितना लिखते? 2। मीटर क्यूब होता तो यहाँ पर अपन कितना लिखते? 3। L की पावर 3। लेकिन अभी मीटर 1 ही है, पावर 1 ही है, तो L की पावर कितनी बनेगी? 1। फिर समय, क्या समय है इसके अंदर? समय नहीं है। समय नहीं है तो T की पावर भी क्या आएगी आपके सामने? 0। और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा बेटा। 2-4 एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर होता जाएगा, और ये अच्छे ढंग से भी क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि विमाओं वाला एक ऐसा टॉपिक है जो आपके फिजिक्स में, ठीक है ना, काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा, और एग्जाम में भी पूछते रहते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी सवाल विमा से संबंधित आते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा लेते हैं। जैसे मैंने लिया बेटा क्षेत्रफल ले लिया। जैसे मैंने दूसरा क्या नाम ले लिया बेटा? क्षेत्रफल। अब देखिए बेटा, आप किसी भी बेसिक फॉर्मूले में क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल की विमा मात्रक क्या लिखते हैं? क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो अपन लिखते हैं बेटा मीटर स्क्वायर। क्या लिखते हैं बेटा? मीटर स्क्वायर। क्या क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, किलोमीटर स्क्वायर, इसी प्रकार से या लिखते हैं, ठीक है ना, या वर्ग मीटर, इस प्रकार से लिखते हैं। अब बात करते हैं इसकी विमा। तो इसकी विमा या विमीय सूत्र अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा? देखिए आप ध्यान से। अब देखिए, क्या इसके अंदर, वापस वही बोलूँगा, क्या इसके अंदर मास द्रव्यमान है? नहीं है, 0। क्या इसके अंदर लंबाई है? बिल्कुल है, लेकिन लंबाई की पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है, L2। और समय नहीं है, T0। और लिखा मैंने तीसरा, जैसे मैंने लिखा आयतन। आप जानते हैं बेटा, आयतन का जो वैश्विक मात्रक लिखा जाता है, आयतन का, ठीक है, वो क्या लिखते हैं अपन लोग? मीटर क्यूब। आयतन का वैश्विक मात्रक क्या लिखते हैं अपन? मीटर क्यूब। अब देखिए इसकी विमा, देखिए इसकी विमा क्या लिखेंगे? क्या ये m की पावर 0 होगा? ठीक है, L की पावर कितना होगा? और T की पावर 0। शायद अब आपको समझ में आ रहा है। मीटर क्यूब है,
मास नहीं है, लंबाई है, लंबाई की 3 पावर बना दी, समय नहीं है, समय की पावर 0 बना दी, ठीक है ना। अब देखिए और बात लेते हैं अपन लोग, जैसे और एग्जांपल ले लिए, ये हो गया देखो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन हो गया। तो और कुछ ले लीजिए, देखिए जैसे आप लोग वेग ले लीजिए, वेग, ठीक है, या फिर आप लोग चाल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। वेग और चाल में एक ही डिफरेंस है बेटा, ये सदिश राशि और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। सदिश अदिश के बारे में अपन लोग डिस्कस जो है नेक्स्ट जो भी अपने पास वीडियो जैसे जाके बनते रहेंगे तो अपन सदिश अदिश के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना ध्यान रखें, दोनों का मात्रक एक ही होता है, ठीक है ना, लेकिन फ़र्क क्या है, ये सदिश राशि है और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। चलो मात्रक क्या होता है इसका, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है बेटा, सॉरी मीटर प्रति सेकंड। आप देखो मीटर प्रति सेकंड, हिंदी में लिख लेता हूं मैं, मीटर प्रति सेकंड। अब इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है तो इसकी देखो विमा कैसे लिखेंगे, देखो आप आराम से देखिए, वापस वही, क्या मात्रक के अंदर कहीं द्रव्यमान संबंधित आया है, द्रव्यमान संबंधित नहीं आया है तो m की पावर क्या बना देंगे 0। क्या लंबाई से संबंधित कोई मात्रक आया है, बिल्कुल आया है, मीटर आया है, मीटर कितना है। क्या समय से संबंधित आया है, बिल्कुल आया है, सेकंड आया है, लेकिन सेकंड कहाँ आया है बेटा, अपॉन में आया है। कहाँ आया है, अपॉन में। अगर कोई भी पावर नीचे होती है और उसको ऊपर लाते हैं तो क्या बन जाती है, माइनस में बन जाती है। क्या बन जाती है, माइनस में बन जाती है। यहाँ सेकंड कितना है, 1, उसको 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1, तो l की पावर क्या हो जाएगी बेटा, माइनस का 1, सॉरी t की पावर क्या हो जाएगी बेटा, माइनस का 1। वापस बोल देता हूँ, मात्रक वेग या चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर। विमा, ठीक है, m0 l1 t माइनस 1, l1 t माइनस 1। इसी प्रकार से देखें अगला, देखो त्वरण देख लीजिए, त्वरण, ठीक है ना, त्वरण जिसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। ओके, इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिए इसका मात्रक तो होता है आपके सामने, त्वरण का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसकी विमा देखिए, तो इसकी विमा देखिए, इसकी विमा क्या होगी, देखो वापस वही, क्या द्रव्यमान है, नहीं है, तो लोगों द्रव्यमान 0, ठीक है। क्या लंबाई है, ये है 1, और समय कितना है, नीचे 2 है, सेकेंड स्क्वायर है, ऊपर आएगा t की पावर -2 बन जाएगा, तो t की पावर -2, ये इसकी विमा हो गई त्वरण की। किसकी विमा हो गई, त्वरण की, ठीक है, किसकी विमा हो गई, त्वरण की विमा हो गई। ओके, तो मैंने आपको क्षेत्रफल की विमा पढ़ाई, आयतन की, वेग या चाल की, त्वरण की विमा पढ़ाई। आगे देखिए ये किसकी विमा है, लंबाई की विमा भी पढ़ा दी। आगे पढ़ते हैं और कुछ बात, एक आध और पढ़ लेते हैं। तो देखिए एक चीज़ और पढ़ लेते हैं अपन लोग, घनत्व। क्या चल रहा है अपन लोग, घनत्व, ठीक है। घनत्व को इंग्लिश में क्या करते हैं बेटा, डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी जो होता है